एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक। वो अमेरिका में थे। कैन यू इमेजिन 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक। और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे एंड ही वाज कॉट अप टू हेवन। और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हैं और प्रभु उससे कह रहे हैं, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी को चंगा करो। 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप यीशु मसीह ने फिर से वही चीज बोली, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा। उनका प्रभु 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा। अब उनको समझ में आ गया कि ये आंसर नहीं है। उनका प्रभु आप मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। और इस बार उन्हें परमेश्वर से लिखा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। उन्होंने उन फोड़ों से बात करी, अगर वचन की घोषणा कर दी, अब अड़िग खड़े हो जाओ। होगा होगा 100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक। वो अमेरिका में थे। कैन यू इमेजिन 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक। और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे एंड ही वाज कॉट अप टू हेवन। और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हैं और प्रभु उससे कह रहे हैं, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी को चंगा करो। 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप यीशु मसीह ने फिर से वही चीज बोली, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा। उनका प्रभु 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा। अब उनको समझ में आ गया कि ये आंसर नहीं है। उनका प्रभु आप मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। और इस बार उन्हें परमेश्वर से लिखा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। उन्होंने उन फोड़ों से बात करी, अगर वचन की घोषणा कर दी, अब अड़िग खड़े हो जाओ। होगा होगा 100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा।